Hello students, today we are doing class 11th physics, physical word and measurement, that is the part 2. Part 1 we already done. Here we have to discuss a topic that is physical quantity. All the quantities in terms of which laws of physics are described and whole measurement is necessary are called physical quantities. Physical quantities क्या होता है बेटा? जो भी हमारे पास फिज़िक्स की लॉज हमने बनाई हैं, जो भी हमने कंसेप्ट्स दिए हैं अबाउट फिज़िक्स, लाइक हमने लेंथ, मास, टाइम, ये सब फिज़िक्स की टर्म है, ठीक है। मीन्स बेसिकली आप ये कहो जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये पेंसिल है, इसकी लेंथ में मेजर कर सकते हो, तो लेंथ क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। कोई बच्चा है, उसकी हाइट आपको मेजर करनी है, ठीक है, तो उसकी हाइट क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज होगी। तो जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। स्केलर, वेक्टर, दीज आर द मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ विच यूज मोस्ट। स्केलर क्वांटिटीज़ आर हैविंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि इनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं और ये अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करती हैं। लाइक मास, स्पीड, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है, आपको स्पेशली ध्यान रखना, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करेंगे उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, लाइक वेलोसिटी, डायरेक्शन। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया 10 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में गया 10 किलोमीटर, तो आप क्या कहोगे? इसमें मैंने आपको डायरेक्शन भी दी है, मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं कहूँ एक बच्चा है वो 10 किलोमीटर ही गया, ठीक है, उसकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। रेशियो मीन्स होता है जिसको हम, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, लाइक P/5/4, 2/4, इस तरीके से इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं ना, वो हमारी रेशनल नंबरेज होते हैं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक। फिर टेंसर क्या होते हैं? जिनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अगर उसको इधर घुमाएंगे तो अलग उसकी डायरेक्शन होगी, इधर अलग होगी, इधर पर हर डायरेक्शन में अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। फेजर होता है, ये हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम 12th क्लास में इसी करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम फेजर डायग्राम का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है? हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब लेंथ की यूनिट मीटर होती है, अगर मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो, ठीक है, या इसको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो कन्वर्जन है इसी को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हमने किसको क्यू से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यहाँ पे क्या है? यूनिट जिसमें आप उसको मेजर करोगे, ठीक है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, लेंथ 2 मीटर है, लेंथ एल हो गया हमारा क्या? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 2 क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल नंबर, और एम क्या हो गया? उसका मास, और मास क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 मीटर, सॉरी मीटर है ना, एम किसके लिए? यहाँ पे मीटर के लिए, तो मीटर क्या होगी? इसकी यूनिट जिसमें आप उसको मेजर करोगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो होती है आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी या नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे बस है, बस को आप मेजर नहीं कर सकते, बस का लेंथ एरिया मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, लेकिन वैसे डायरेक्ट बस को जैसे लेंथ बोल दूँ तो लेंथ को तो आप मेजर कर लोगे, जैसे ये लेंथ है इसका मेजर कर लोगे, ठीक है। तो ये एक नेम है, लाइक बस, रूम, दिल्ली, ये नेम है, नेम्स को थोड़ी ना आप मेजर कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको क्लियर होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन यू। इसके बाद आपका आता है यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आपकी बेसिकली 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल बेटा प्योर यूनिट्स, ठीक है, मीन्स ये यूनिट ऐसी है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, दे एग्जिस्ट अलोन इंडिपेंडेंट एनी अदर एल्स, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंड करती है। उनको इससे अलग करना मुश्किल है, मतलब दे आर फिक्स्ड। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ऑलरेडी फिक्स हैं बाय द एसआई सिस्टम, ठीक है। ये हमेशा इतनी रहेंगी। जैसे अब लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ स्पीड की यूनिट बताओ तो एस क्या हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी अपना? S/T वेलोसिटी। अब एस क्या होता है? डिस्टेंस, तो मीटर, और ये पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये क्या होगी? ड्राइव्ड यूनिट होगी। मतलब ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, जो इनकी हेल्प से बनी, मतलब इनके बिना ये नहीं हो सकती। ये अकेले एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट इनकी ये तभी मिलेगी जब आपके पास ये अवेलेबल होगा। समझ में आ गया? ही इज़ द हेड, ये है तो हम किसी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं, वरना वी कैन नॉट ड्राइव। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो दीज आर द प्योर यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट्स विच आर गेट फ्रॉम हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स। हम इनकी हेल्प से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब सिस्टम आपको पता है, सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें 2 से ज़्यादा बंदे कलेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, सिस्टम। फिजिक्स में आपको ये वर्ड काफ़ी सुनने को मिलेगा, सिस्टम। तो जहाँ पर भी आप 2 से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे, 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो वहाँ आप सिस्टम मान लोगे इसको। तो सिस्टम का अब यूनिट्स भी बहुत सारी हो सकती है, जैसे लेंथ की लेंथ मीटर, ठीक है, किलोमीटर, लेंथ की भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स, फुट। तो काफ़ी सारी यूनिट्स अगर इकट्ठी हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ दोनों का एक सेट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 सिस्टम्स हैं, FPS, CGS, MKS एंड SI सिस्टम, विच इज़ फॉलो नाउ। FPS क्या होता है, ये फुट पोंड सेकंड, ये बेसिकली जो ब्रिटेन मतलब जो अंग्रेज थे उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम था, और 1947 से पहले हमारे देश में भी यही फॉलो होता था, ठीक है। तो FPS सिस्टम होता है जिसमें F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में लेते थे। आपको चावल लेके आने तो ये FPS सिस्टम वाले तो क्या कहते थे, 2 पाउंड चावल दे दो, CGS वाले 2 ग्राम चावल दे दो, ये क्या कहेंगे 2 किलोग्राम चावल दे दो। तो बातें वही हैं, बस अलग अलग सिस्टम बना रखे थे पहले, ठीक है। लेकिन जब सारा चीज़ रिकॉग्नाइज हो गया था, सारा रिजोइन हो गया था, उसके बाद अब स्टैंडर्ड सिस्टम, अगर आप अब कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी लोगे तो आपको लेंथ्स की हो सकता है कि वेरिएबल यूनिट्स मिलें, सेंटीमीटर, फुट, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट करेंगी, ठीक है, रिलेट करेंगी तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। अब CGS सिस्टम मीन सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। अब टाइम सही है भाई, ये कभी नहीं बदलता बेचारा, सेकंड 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 है, ठीक है, इनमें चेंज जा रहा है थोड़ा सा। MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और SI सिस्टम होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या होते हैं, हमारे SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। बेसिकली 9 है, बट पता है क्या, पहले 7 यूनिट्स बना दी गई थी, उसके बाद इनको ड्राइव किया गया था, तो इन्हीं के सेकेंडरी बोल दिया गया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मतलब ये एक तरीके से बेसिकली 9 है टोटल, बट इनको हमने फंडामेंटल बोला, इनको बाद में ज्वाइन किया गया था इनके साथ, तो बाद में इनके अंदर चेंज करना तो मुश्किल था, तो इसको इसके साथ ही अटैच कर दिया गया था। अब देखो बेटा, ये अपनी क्वांटिटीज हैं 7 फंडामेंटल्स, ये उन यूनिट क्वांटिटीज़ की क्या है, यूनिट्स है जिन्हें आप उनको मेजर करो, ये उन यूनिट्स के सिंबल, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना तो मुश्किल है, और ये उनके डायमेंशन है। डायमेंशन का कंसेप्ट हम पार्ट 3 में करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले फंडामेंटल आपको याद करनी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको याद करनी है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, इसका सिंबल होता है kg, m इसका डायमेंशन है। लेंथ को मीटर में, m इसका सिंबल, तो इनके जो पहले वर्ड है ना बेटा वही उठा रखे हैं, ठीक है, पहले वर्ड उठा रखे हैं, वही इनके सिंबल्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में K, करंट को एम्पियर में A, कैंडेला C। इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की ब्राइटनेस को मेजर करना, कि लाइट कितनी फुल है, कितनी डिम है, और किसी सब्सटेंस की अमाउंट हम मेजर करेंगे मोल में, ये इसका सिंबल है। डायमेंशन का कंसेप्ट आपको अभी नहीं कराना, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको इसके बस फर्स्ट पार्ट ही उठा के रखे हैं, डायमेंशन इसका एम ले लिया इसका, ताकि हमें इजीली याद रहे हर एक चीज़ का, पहला पार्ट उठा रखा है हमने डायमेंशन के लिए, ठीक है बेटा। फिर कुछ ये अपने हैं यूनिट्स, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो एक है अपना एंगल और एक अपना क्या है, सॉलिड एंगल। तो एक तो सिंपल अपना ये एंगल होता है बेटा, जैसे मैंने एक लेन, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है ये सॉलिड एंगल होती है, ये होता है अपना सिंपल एंगल, ठीक है। और ये अपना रेडियन में मेजर किया जाता है। और एक अपना होता है सॉलिड एंगल, इसमें पता क्या होता है, इसमें तो अपना सिर्फ एरिया मतलब सर्कल में हो गया, और सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके का होता है जिसको आप मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पे जब हम कोन बनाते हैं कोई भी, उसके अंदर जो ये एंगल फॉलो होता है ना, इसके अंदर यहाँ पर देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो 3D विजुअलाइजेशन देता है आपको। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारी, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये कुछ कॉमन यूनिट्स है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट्स है, ये सन और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये अगर सन है, ये मान लो अर्थ है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो यूनिट है उसको क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल, एक जो लाइट ने एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करी वो क्या है, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर होता है 19.46 10⁻15 मीटर। पार्सेक क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब एक तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती हैं ये, ठीक है। ये मेथड्स आपके आगे कराऊंगी मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी फुल टू। तो इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की रेडियस है उस सेंटर पे जहाँ पे उसकी आर्क ली गई है। तो इसमें 1 AU को हमने एंगल को हमने 1 डिग्री माना है, ठीक है। तो हमने इसको सपोज कर लिया, वी हैव टू एक्सप्लेन इट मोर इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। OAD, ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसका हमने इधर लाइट ईयर वाला मान लिया, ठीक है। तो R1 पार्सेक हो गया, तो ये लाइट ईयर इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस होगी। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे, 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.116 मीटर। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मीन्स की बेसिकली थोड़ा सा इनका आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए,
ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है 6.3 10⁴ AU, ठीक है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सेक हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। अब वो तो था हमारा मैक्रो सिस्टम पे, मतलब बड़े लेवल पे, बड़ी यूनिट्स के लिए, बड़ी डिस्टेंस के लिए। अब छोटी डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे 1 माइक्रोन, ठीक है, इसको हम ऐसे म्यू, ये ऐसे बनाया जाता है ऐसे, 10⁻⁻6 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। 1 फेम्टोमीटर मीटर क्या इक्वल होता है। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कन्फ्यूजन कई बार रहता है कि हम राइट्स कैसे लिखें यूनिट्स को, उनके सिंबल्स को। तो हमेशा याद रखना, यूनिट जब भी लिखोगे ना, तो यूनिट का जो फर्स्ट वर्ड है ना वो छोटा होना चाहिए, लेकिन जब उसका सिंबल बनाओगे तो उसका वर्ड पहला क्या लिखोगे, बड़ा। सिंबल में वर्ड बड़ा और यूनिट में नेम छोटा। अब कभी भी यूनिट्स को ना प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हम, ठीक है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मैंने सीसी लिखा सेंटीमीटर क्यूब, ये वर्ड पे आपको काफ़ी और मिलेगा, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, इसको हमेशा ऐसे लिखना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा। हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 4 सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ने हमें क्या दी है, फंडामेंटल यूनिट्स दी हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स दी हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, टोटल 7 होती है। तो आपको ये 7 की 7 लिखनी भी है, याद भी करनी है। फिर हमने करा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। उसके बाद हमने करा प्रैक्टिकल यूनिट्स, माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी, ठीक है। माइक्रो लेवल पे करी हमने, तो मैक्रो लेवल पे हमने क्या पढ़ा, ठीक है। मैक्रो लेवल पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, राइट्स यूनिट्स, ठीक है। और माइक्रो यूनिट पे हमने ये सब पढ़ा। तो आपको बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन 3rd पार्ट।